हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जी स्क्वाड्स पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हमारा 5th क्लास है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हमारे हर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। तो सेशन क्या बताया जा रहा है एक बार देख लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर कितना है 3 years इज रुपीज 4200। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी एक सम के ऊपर, मतलब किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर कोई एक कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ है। कितना है 4200 फॉर कितना ईयर है 3 years के लिए है। एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है आपके पास कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है आपके पास 14.28% है। सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है 27.27% है। एंड थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है आपके पास कितना है 22.22%। तो इंटरेस्ट को हम नोट कर लेंगे कितना है 14.28%, 27.27%, उसके बाद है 22.22%। ये तीन हमारे पास इंटरेस्ट है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट है। देन फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो ऐसे डेसिमल है तो ऑब्वियस सी बात है हम एबी मेथड तो नहीं लगा सकते हैं, रेशियो मेथड ही लगाएंगे, बेसिक मेथड भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपके पास कंपाउंड अमाउंट निकालने के वक्त आपके पास क्या लगाना पड़ेगा। 100 है तो 114.28 कितना 1227.27 कितना, इतना तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशंस पे बताया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशंस भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल मेथड जो होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल मेथड होगा वो ये होगा कि इन सबको मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि 14.28% इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ 1/7। अगर आपको नहीं पता है तो परसेंटेज चार्ट का एक वीडियो लगाया हुआ है मैंने इस चैनल पे, जो परसेंटेज 0 to हीरो ऐसा कुछ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपका अवेलेबल मिल जाएगा। उसके बाद 27.27% कितना हो जाएगा, तो 27.27% अगर हम देखें तो ये होना चाहिए 13 14 ना 1/7 1/8 1/9 ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9 मतलब 11.11 ना 1/11, हाँ ठीक है 1/11 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 3/11। ठीक है, क्योंकि 1/11 हमारे पास कितना होता है 9.09% होता है कि नहीं होता है। तो 2/11 हमारे पास कितना हो जाएगा 2 × 9.09 मतलब 2 9 18 एंड 9 यहाँ पे 18.18। वैसे ही 3/11 अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास 27.27% आ जाएगा। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हो तो आगे देखते हैं। क्या है कि हमारे पास यहाँ पे 3/11 है एंड 22.22 मतलब हमारे पास 2/9, क्योंकि 1/9 11.11 होता है तो 2/9 22.22% हो जाएगा। ऐसे ही 3 साल के लिए लगा हुआ है। जैसे 7 बन जाएगा हमारे पास कितना 7 बन जाएगा 8, वैसे ही 11 बन जाएगा 14 एंड देन 9 बन जाएगा हमारे पास कितना 11। ठीक है, तो बोथ साइड में हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में अगर कुछ कॉमन है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है 16 है, तो इधर 9 है इधर 16 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना निकल के आया है, यहाँ पे 7 निकल के आया है ना। और ये जो 7 का कंपाउंड इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या है 4200 के बराबर है। अब एक बात बताइए कि जो फर्स्ट ईयर है ये था हमारे पास क्या सेकेंड ईयर, और ये था हमारे पास क्या थर्ड ईयर, है कि नहीं, ये थर्ड ईयर का था। और यहाँ पे जो है ये क्या है आफ्टर 3 इयर्स, है कि नहीं, आफ्टर 3 इयर्स है कि नहीं। तो यहाँ पे 7 का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, सॉरी 7 का वैल्यू 4200 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा कितना 600 आ जाएगा। तो यहाँ से जाहिर सी बात है हमारे पास कितना, हमें क्या चाहिए था फाइंड द प्रिंसिपल कितना है 9 है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 600 तो आपके पास आ जाएगा कितना 5400। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है देखिएगा क्या है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कितना है 2400 एट 15% पर एनम फॉर
2 years अच्छा 2 years 4 months, ठीक है, कंपाउंड एनुअली इस, अच्छा तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए जहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल है, कितना है, प्रिंसिपल है आपके पास ₹2400 है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और आपके पास जो टाइम है वो क्या है 2 years and 4 months है ना, 2 years and 4 months है, ठीक है। तो अब 2 years and 4 months है तो 1 year में हो जाएगा, ठीक है, 1 year 2 year एंड आपके पास है 4 months है ना, ठीक है। तो 1 year में कितना होता है 12 months होता है कि नहीं। अब 12 months के लिए इंटरेस्ट है, अब 15% पर एनम का मतलब क्या है, पर ईयर 15% का इंटरेस्ट है कि नहीं। तो 12 months के लिए हमारे पास जो इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है 15%। तो 1 month के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास 15/12% होगा कि नहीं। तो हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एक 4 month है तो उसका निकाल लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो 4 month है इसके लिए कितना परसेंट देगा वो निकाल लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। मतलब एक्स्ट्रा जो आपके पास 4 month था उसके लिए इंटरेस्ट कितना लगेगा 5%। तो अब देखिए कि जो फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा कितना 15%। सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 15%, एंड जो एक्स्ट्रा 4 months था है ना, एक्स्ट्रा करके जो 4 months था इसका इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% लगेगा। यही बताया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम इसको आसानी से रेशियो मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे, जबकि यहाँ पे फेस कितना है, एक फेस है, 2 फेस है, 3 फेस है, तो हम फेस 3 अलग अलग फेस है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे एबी मेथड तो नहीं लगाएंगे, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे रेशियो मेथड लगा देंगे। अब 15% मतलब आपके पास होता है कितना 3/20, ठीक है, कितना होता है 3/20। 5% मतलब 1 होता है 20। तो देखते हैं कितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड अमाउंट निकालने से अच्छा है डायरेक्ट रेशियो मेथड से यही निकालते हैं, ठीक है। तो 20 से बन जाएगा कितना 23, यहाँ पे भी 20 से बन जाएगा कितना 23, एंड यहाँ पे 20 से बन जाएगा आपके पास कितना 21 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 21। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये है आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए, ये था आपके पास सेकेंड ईयर के लिए, और ये था आपके पास थर्ड ईयर के लिए। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8000, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 23 का जो हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 529। इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 529, और यहाँ पे 529 मतलब 1058 है ना, 1058, ठीक है, 1058। तो 9, तो आपके पास कितना बन रहा है यहाँ पे, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा तो सॉरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा ना, हाँ, कितना है 1110, और यहाँ पे कितना है आपके पास 9 है ना, 11109। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 8000 था पहले, अब कितना बन चुका है 11109 हो गया। मतलब हमारे पास 3109 का इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, इंटरेस्ट लगा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल जो है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जो भी हो, अब देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि जो 8000 है ना, जो 8000 है ये मेरे लिए क्या है 24,000 के बराबर है, ठीक है। जो मेरे लिए 8000 है क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑन कितना है 24,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं 3 हो जाएगा। तो हमें चाहिए था कितना 3109, तो मतलब 3 × 3109 ये हमें चाहिए था। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27702 और 3 3 3 9, तो 9327 है क्या कहीं पे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे
बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाया जाए, और आप देख ही सकते हैं कि हर कोई एक सेशन में मैंने हर कोई एक तरीके का धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड कर रहे हैं, एक एक करके लेवल अप कर रहे हैं और क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं, वैरायटी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है तो इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज आपको हर कोई एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए अगर आपने यहाँ तक वीडियो दिखाया है आपको बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।